हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रतीक्षा अग्नोती आप सभी दर्शकों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक रूप से स्वागत करती हूं, जिसका नाम है प्रतीक्षा का पन्ना। और आज के इस वीडियो में मैंने आपको जैसे कल बताया था कि जो मैटर होती हैं उसको दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है, एक फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो मैटर की फिजिकल स्टेट है, उसमें मैटर को फिजिकल स्टेट के बेस पर कैसे क्लासिफाइड किया गया है और उसकी जो फिजिकल स्टेट्स हैं वो क्या होती हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए हम अपना टाइम को बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो फिजिकल स्टेट है उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होती हैं उसके बारे में जानकारी आपको दूंगी। सॉलिड जो होता है, सॉलिड, इन सॉलिड स्टेट मैटर हैज अ डिफाइंड शेप, मास एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि वो एक शेप बना लेते हैं। और सॉलिड में जो वॉल्यूम होता है वो भी होता है, वॉल्यूम मतलब जो उसका आयतन होता है वो भी होता है। सॉलिड में भार भी होता है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर के लिए कोई अलमारी या बक्सा लेने दुकान पे गए, तो सबसे पहले तो आप अपनी घर की जगह देखेंगे कि आपको उस घर में कहाँ पे अपनी अलमारी या बक्से को रखना है। तो आप उस जगह की माप लेंगे, उस माप को ले जाकर दुकान वाले से कहेंगे कि मुझे इतनी जगह में रखने के लिए ये अलमारी चाहिए, बक्सा चाहिए। तो आपको पता है कि जो मुझे बक्सा लेना है, अलमारी लेना है, वो मेरे घर में कितनी जगह में आएगी। आपने उसका शेप देख लिया और आपने उसका वॉल्यूम भी देख ली कि इसका इतना वॉल्यूम है। आप गए दुकान में, आपने उसी वॉल्यूम और शेप की अलमारी और बक्सा लिया। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा सॉलिड होता है उसका एक शेप होता है और उसमें वॉल्यूम होता है और कहीं ना कहीं सॉलिड में भार भी होता है। कुछ ऐसा वैसा भार नहीं होता है, बहुत भार होता है। फिर मैंने जैसे आपको बताया कि जो इसके अट्रैक्शन फोर्स है, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसकी वजह से जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं, इतने कंपोज्ड होते हैं कि इसीलिए ये शेप बना लेते हैं। फिर हम बात करते हैं कि लिक्विड क्या होता है। लिक्विड पोसेस डिफाइंड मास एंड वॉल्यूम बट हैव नो डिफाइंड शेप, जो लिक्विड होता है उसमें भार तो होता है, यानी मास तो होता है, वॉल्यूम होता है, आयतन होता है और हैव नो डिफाइंड शेप, लेकिन उसका जो शेप होता है वो नहीं होता है। मान लीजिए आपने एक बाल्टी में 2 लीटर पानी रखा, यानी कि आपको उसका वॉल्यूम पता है कि ये 2 लीटर पानी है और आपको उसका कहीं ना कहीं मास भी दिख रहा है कि इसमें कुछ मास है, यानी कि भार है। लेकिन जब वो पानी जमीन में फैल जाता है, आपको नहीं पता कि ये पानी हमारा कितनी जगह तक फैलेगा। सो इसका मतलब ये है कि जो लिक्विड होता है उसमें कोई भी शेप नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं गैसेस की। एक बात और कि जो लिक्विड होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ठोस के मुकाबले थोड़ा कम होता है। इसीलिए जो पानी होता है या तेल होता है, जो भी लिक्विड चीज़ें हैं वो सारी फैलती हैं, तो हमें उसका शेप नहीं पता कितनी दूर तक फैलेंगी। क्यों? क्योंकि जो उसमें अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है वो ठोस के मुकाबले बहुत कम होता है। फिर हम बात करते हैं गैसों की। गैसेस क्या होती हैं? गैसेस वो होती है, गैसेस पोसेस डिफाइंड मास बट हैव नेदर डिफाइंड वॉल्यूम, डिफाइंड शेप, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। गैसेस जो होती हैं उसमें मास तो होता है, लेकिन गैसेस में भी कोई शेप नहीं होता है। मान लीजिए, और जो गैसेस के अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है वो ठोस और लिक्विड के मुकाबले नगण्य होता है, बिल्कुल इनफिनाइट होता है, यानी कि बिल्कुल उसमें अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता ही नहीं है। इसीलिए जब आप घर में खाना बनाते हैं, चूल्हे में जो गांव के लोग खाना बनाते हैं, या मान लीजिए जो फैक्ट्रियों से, कारखानों से धुआं निकलता है, जब वो उठता है धुआं
तो हमें नहीं पता कि वो धुआं कितनी दूर तक फैलेगा। यानी कि जो गैसेस होती हैं उसका भी शेप हमें नहीं पता ये कितनी दूर तक फैलेगा या इसका कितना शेप है। गैसेस में भी शेप नहीं होता है, गैसेस में मास होता है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिल्कुल नहीं होता है। जो गैसों में आकर्षण बल होता है वो बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ठोस में आकर्षण बल बहुत पाया जाता है, क्यों? इसी कारण वो एक शेप बना लेते हैं, एक आकृति बना लेते हैं। लिक्विड में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ठोस के मुकाबले कम पाया जाता है, इसी कारण हमें उसका जो शेप होता है वो नहीं पता लगता कि कितना शेप होगा, कितनी दूर तक ये प्रसार करेगा। ऐसे ही गैसों में भी जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है यानी कि जो आकर्षण बल है वो बिल्कुल ना के बराबर पाया जाता है। यही कारण है कि जो गैसों का प्रसार होता है उसकी हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते कहाँ तक फैलेंगी। सो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो फिजिकल स्टेट होती हैं वो मैटर की वो क्या होती हैं और कैसी होती हैं, इसके बारे में मैंने चर्चा की। कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो मैटर की केमिकल स्टेट है वो क्या होती हैं, क्या होता है उसमें। सो आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।